तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला क़ियामिल दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इससे कब्ल की आप हज़रात के समातों के हवाले कुछ बयान किया जाए। गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अहमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूमा तनीज़ मेहंदी बिनते सैयद हुसैन, सलमा बेगम बिनते अख्तर हुसैन, गुलनाज फातिमा बिनते रियासत हुसैन साहब की रूह को साथ रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सूरह तहरीम की इब्तिदाई आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। इस गुज़िश्ता जुमेरात से क़ब्ल वाली जुमेरात में मैंने आपके सामने इस आयत के हवाले से गुफ्तगू की थी। इसी गुफ्तगू को इदामा देते हुए, इसी को कंटिन्यू करते हुए इस आयत को मज़ीद यहाँ पे वाज़ेह करना चाहूँगा। कुरान मजीद आवाज़ दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहुन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान होंगे और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद, और उस पर हमने ऐसे मलाइका मुक़र्रर किए हैं कि जो शदीद मिजाज रखते हैं। ला यअसूनुल्लाह अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून, और वो अपने परवरदिगार के हुक्म की सरताबी नहीं करते, सरजनिश नहीं करते, मासियत नहीं करते। परवरदिगार उन्हें जैसा हुक्म देता है वो उसे बेनही वैसे ही अंजाम देते हैं। सलवात दो। तो आज इंसान से अगर ये कहा जाए इबादत के हवाले से कि आप रोज़ा क्यों नहीं रखते, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो रोज़े के हवाले से जो हज़रात रखते हैं वो रखते चले आए, जो नहीं रखते हैं वो आए रमज़ान पे आकर के बीमार हो जाते हैं और रमज़ान बाद माशाल्लाह फिर ठीक हो जाते हैं। माह रमज़ान जो आया तो वो बीमार हुए। पहला मिसरा मुझे नहीं याद है, दूसरा इस तरीके से कि माह रमज़ान जो आया तो वो बीमार हुए। तो जब रमज़ान आता है तो वो बीमार हो जाते हैं, नमाज के लिए कहा जाता है तो नमाज के लिए बहाने बनाने लगते हैं। फिर उसके बाद जब ये कहा जाता है आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो कहते हैं मेरी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है, मैं सुबह इतने बजे निकल जाता हूँ, दोपहर में मुझे खाने का मौका नहीं मिलता, शाम में मैं वापस आता हूँ तो बिल्कुल जिस्म पूरी तरीके से टूट चुका होता है, जिस्म बिल्कुल निढाल हो जाता है कि मालूम ये होता है कि बस जैसे ही घर में पहुँचे और जा करके बिस्तर पे पैर सीधा करके लेट गए। अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम नमाज को पढ़ सकें। तो देखिए दो चीज़ें हैं, कुरान मजीद आवाज़ ये दे रहा है, हदीस में भी मिलता है कि एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि कुछ चीज़ें वाकई ये हैं कि हमने कोई टेंशन अपने ऊपर ज़बरदस्ती की मुसल्लत कर ली है, कुछ टेंशन जो होता है वो वाकई होती है। एक टेंशन ये है कि जो हम अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं, मुसल्लत ये कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारी ट्रेन 6 बजे की लखनऊ की है और हमने दोपहर 11 बजे से घर वालों को परेशान करना शुरू कर दिया कि साहब हमारे लिए 24 घंटे का सफ़र है, हमको मुंबई या हैदराबाद के लिए निकलना है, हमारे लिए खाने का इंतज़ाम कर दिया जाए, हमारे लिए ये तमाम के तमाम लवाज़मात तैयार कर दिए जाएँ, हमारे लिए कपड़े मुहैया कर दिए जाएँ, हमारी अटैची तैयार कर दी जाए, सब कुछ हमारे लिए पूरी तौर से तैयार कर दिया जाए।
मालूम ये हुआ कि जाना अकेले है, निकल रहे हैं 1 बजे का, साहब 4 बजे 5 बजे की ट्रेन है, आप अभी क्यों निकल रहे हैं? अगर रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, अगर रास्ते में कहीं कोई पेड़ गिर गया, अगर रास्ते में जाम लग गया, अगर रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। मालूम ये हुआ कि सफ़र 1 घंटे का है, लेकिन उस सफ़र में जाने की वजह से वो अपने घर वालों को भी परेशान कर रहे हैं, वो खुद भी परेशान हो रहे हैं, वो सफ़र की सोबतों और सफ़र की परेशानियों को अपने ऊपर मुसल्लत किए ले रहे हैं। सफ़र 1 घंटे का है, लेकिन वो अपने ऊपर वाकई मानों में उस परेशानी को, उस सोबत को, उस आने वाली जो नागहानी है उसको अपने ऊपर मुसल्लत किए ले रहे हैं। एक तो ये बात हो गई, और एक ये हो गई कि इंसान इत्मीनान से तैयार हुआ, 2 जोड़े कपड़े रखे और उसके बाद वो 3 बजे या 4 बजे निकला, 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंचा, और पहुंचने के बाद वो स्टेशन पे जाकर के पहुंच गया। तो एक वो है जो पहले से ही अपने आप को इतना परेशान किए हुए हैं, एक वो है जो वक्त के लिहाज से किए हुए हैं। तो अगर हम नमाज के हवाले से ये देखें कि हमको नमाज का टाइम नहीं मिल रहा है, हमको रोज़े का टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये था कि अल्लाह को हमारे ऊपर वाजिब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पता है कि इंसान सुबह को जाएगा, शाम को थका हारा लौट करके आएगा, और उसके बाद इंसान के अंदर इतनी सकत नहीं है कि वो दोबारा जा करके वो नमाज को पढ़ सके। तो अब या तो